अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पीबीएल का रोबोटिक्स क्लास 6 का सलूशन चेक करेंगे। तो पहली एक्टिविटी प्रोजेक्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंदर आपको रिक्वायर्ड मटेरियल दे दिया गया है अ बलून एंड अ मीडियम साइज्ड बटन। तो स्टेप्स आपको 4 दिए गए हैं। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ दिस एक्टिविटी टॉट यू। इस एक्टिविटी से आपको क्या सबक मिलता है। तो नीचे आंसर दिया गया है, दिस एक्टिविटी टीचेस द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। व्हेन द बटन इज प्लेस्ड इन द नेक ऑफ द बलून इट क्रिएट्स एन imbalance of weight causing the air to escape in a specific direction। तो ये इसका आंसर होगा प्रॉपर। बाकी अपने प्रोजेक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 दिया हुआ है, उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड मटेरियल बताया हुआ है। अब बलून, एक गुब्बारा चाहिए, एक कॉटन थ्रेड चाहिए और एक रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीज़र चाहिए। तो आपने क्या करना है, गुब्बारा भर के आपने उसको सही कॉटन की जो रस्सी होगी उसे आपने धागे से अच्छी तरह से बांध देना है। उसके बाद आपने फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर के अंदर गुब्बारे को रख देना है। तो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 दिए हुए हैं। तो आगे से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हेन यू टेक आउट द बलून, जब आप गुब्बारे को बाहर निकालेंगे फ्रिज से, तो एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बलून। तो बलून के अंदर जो सी हवा भरी होगी उसे क्या हुआ होगा। तो आंसर दिया हुआ है, व्हेन द बलून इज़ प्लेस्ड इन द फ्रिज और फ्रीज़र द एयर इनसाइड द बलून cools down. It will contract or become smaller in volume. Since the cotton thread is tied tightly, it will prevent the balloon from fully shrinking. So the balloon retains its shape but become slightly smaller. तो इसके आंसर के अंदर ये समझाया गया है कि जब भी हम हवा से भरा हुआ बलून अगर टाइट करके बंद करके उसे फ्रिज के अंदर रखें धागे के साथ, तो उसके अंदर की जो हवा होती है वो थोड़ी सी कम महसूस होती है। जब हम उसे बाहर निकालते हैं, उसके अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको शेप के अंदर थोड़ी सी तब्दीली महसूस होती है। और चूँकि कॉटन की थ्रेड के साथ हमने फुली टाइटली उसे बांधा होता है, तो वो कम्प्लीटली जो एयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती और वो कम्प्लीटली श्रिंक होने से बलून को बचा लेती है। तो पहले का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, व्हाट विल हैपन टू द शेप ऑफ द बलून इफ़ वी वार्म इट अप। पूछा गया है कि जो बलून है उसकी शेप के साथ क्या होगा अगर हम उसे गर्म करें। तो आंसर दिया हुआ है, इफ़ यू वार्म अप द बलून आफ्टर कीपिंग इट इन रेफ्रिजरेटर द शेप ऑफ इट विल लाइकली चेंज। तो इधर बताया हुआ है कि अगर आप बलून को गर्म करोगे तो उसकी जो ओरिजिनल शेप होगी वो उसके अंदर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि जब आप गर्म करोगे तो उसकी हवा दोबारा एक्सपेंड होगी। तो पहले कॉन्टैक्ट हुई हुई थी, तो दोबारा गर्म करने से एक्सपेंड होने के बाद वो दोबारा उसी शेप में वापस चला जाता है। आगे प्रोजेक्ट नंबर 3 दिया हुआ है, रिक्वायर्ड मटेरियल वाटर और अ प्लास्टिक बॉटल विद द टॉप। इसके लिए हमें पानी चाहिए और एक बॉटल चाहिए जिसका ढक्कन भी मौजूद हो। तो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 3 स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ के उसे समझना है। तो पहला क्वेश्चन है, इज़ इट ईजियर टू कंप्रेस एयर और वाटर। करना कि आपने एक पानी की बोतल लेनी है, उसके अंदर पानी भर देना और उसकी कैप आपने टाइटली बंद कर देनी है। तो आपने फोर्स लगानी है, आपने जितनी मतलब कि लगा सकते हैं। तो आपने चेक करना है कि जब पानी बॉटल के अंदर था तो उस वक्त वो ज़्यादा स्क्वीज़ हुई है बॉटल। और दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि उसके अंदर से पानी निकालना है बोतल के अंदर से और फिर ढक्कन बंद कर देना और फिर स्क्वीज़ आपने करना है। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि कंप्रेस करना किस में ईजी है, जब पानी मौजूद हो बॉटल के अंदर या फिर हवा, मतलब पानी जब आप निकाल दें उस टाइम स्क्वीज़ करना इजी है। तो आंसर दिया गया है, इट इज़ ईजियर टू कंप्रेस एयर देन वाटर। व्हेन यू स्क्वीज़ द बॉटल विद वाटर you will notice that it resists being compressed. However, when you squeeze the empty bottle it will easily collapse inward as the air inside is compressed. तो जो एयर होती है वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, हमने पहले भी देखा है प्रोजेक्ट 2 के अंदर। और जो पानी होता है वो कम कंप्रेस होता है। तो आंसर आपको दे दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ इन दिस प्रोजेक्ट। इसके अंदर साइंस क्या इस्तेमाल हुई है, टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुई है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो बॉक्सेस के अंदर आपको जवाब दिए हुए हैं। साइंस क्या दी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। साइंस के अंदर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसके अंदर यूज़ हुआ है। टेक्नोलॉजी में क्या है, मैं यूज़ टेक्नोलॉजी टू मेयर द प्रेशर। प्लास्टिक बॉटल इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट।
टेक्नोलॉजी इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है। बहरहाल जो यूज़ हो सकती है टेक्नोलॉजी वो यही है कि वो आलात जो प्रेशर को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड के अंदर आ सकते हैं। इंजीनियरिंग क्या इस्तेमाल हुई है? इट इन्वॉल्व्स व्हेन कंसीडरिंग द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉटल। इंजीनियरिंग इसमें ये है कि उस बॉटल का डिज़ाइन वगैरह कैसा है, स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया गया है। मैथमेटिक्स क्या है? कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम और द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड। कैलकुलेशन जो आपने करनी है वॉल्यूम की और इसका रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स जो कि अप्लाई की हुई है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोजेक्ट नंबर 3 सारा इससे रिलेटेड है, आंसर आप देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट 4 और अगली एक्टिविटीज़ जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी के लिए 4 एक्टिविटीज़ आप कीजिए, और अगर कोई भी इशू हुआ किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।